जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि हमारा उद्देश्य है, हमारा संकल्प है कि नए नए प्रसंगों को लेकर आपके पास आएं और आपके हृदय को द्रवीभूत करें, यानी पिघा लें। तो ठाकुर जी के जैसा कि हम नाम रूप लीला धाम में उनके खोए रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि ठाकुर जी सबकी जानने वाले हैं, सबके दुख हरने वाले हैं, सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। कि आज का हमारा सुंदर प्रसंग है कि देखिए कैसे सबरी मैया जी के दुख दूर किए, बड़े सुंदर रूप में सबरी मैया जी के दुख दूर किए। हम जानते ही हैं कैसे सबरी मैया भील जाति की थी, है ना, और कैसे भील जाति और नीच जाति की भी थी, लेकिन फिर भी श्री राम जी ने उनसे बैर नहीं किया और अब उनके झूठे बेर भी खाए। और तो और सबरी मैया को कहीं जाना नहीं पड़ा, राम जी स्वयं सबरी मैया के आश्रम पे आए, उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ा। बड़े सुंदर। तो कहते हैं यही ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीला, बड़ी सुंदर भक्त है, क्योंकि ऐसे भक्त बड़ी मुश्किल में मिलते हैं। तो जैसा कि आज सबरी मैया के बारे में हम बताएंगे कि सबरी मैया कौन थी। कहते हैं सबरी मैया पिछले जन्म में महारानी जी थी, बहुत सुंदर बड़ी रानी थी, जिनसे उनके जो राजा के साथ जिनसे विवाह हुआ था वह प्रभु को, भगवान को नहीं मानते थे, वह भक्ति नहीं जानते थे, वह भक्ति नहीं जानते थे, भजन को नहीं करना जानते थे। लेकिन सबरी मैया का बड़ा सुंदर भाव था, वह हमेशा प्रभु के प्रति आसक्त रहती, उनकी लीलाओं में, उनके रूप में, उनकी लीला में, धाम में, सब में आसक्त रहती, खोई रहती, खूब भजन करती। और परिणाम ये हुआ कि एक बार की बात कि उनकी इच्छा तो रहती लेकिन उन्हें जाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। बोले क्यों? क्योंकि उनके पति का साथ नहीं मिलता था, क्योंकि पति यदि भक्त होते तो साथ मिलता, तो उन्हें साथ नहीं मिलता। तो कहते हैं एक बार की बात कि प्रयागराज में, इलाहाबाद में प्रयागराज जी में कुंभ लगा, वहाँ पे सभी संत महात्मा ऋषि जन आए। तब उन्हें भी पता लगा कि ऐसे ऐसे गंगा मैया का संगम नहाने को मिलेगा, वहाँ तो समागम है बड़ा सुंदर गंगा जी और यमुना जी का, और आनंद में उन्हें नहाने को मिलेगा, स्नान करने को मिलेगा, और संतों के दर्शन होंगे, एक से एक संत वहाँ नहाने स्नान करने आते हैं, बड़े सुंदर। तो उन्होंने कहा मैं भी जाऊँ, और अपने पति से आज्ञा दी, पति ने भी आज्ञा दी थी जैसे तैसे। और उसी समय क्या हुआ, कहते हैं वह तो पहुँची प्रयागराज जी में और घाट पर भी स्नान किया, लेकिन कहते हैं उनके पति तो राजा थे और ऐसी व्यवस्था कर दी कि घाट ही सजा दिए गए, और जिस घाट पे वह नहाई, जहाँ पर उन्होंने स्नान किया, वह घाट इतना सुंदर बना दिया और चारों तरफ से उनके ढक दिया, यानी बड़े बड़े पर्दों से ढक दिया, जिससे वह रथ से उतरी और सीधे स्नान की ओर गई। लेकिन जब उन्होंने स्नान आदि किया और देखा दर्शन तो हो ही नहीं रहे किसी के, क्योंकि दोनों तरफ पर्दे लगे हैं, उन्हें व्यवस्था ही ऐसी करा दी राजा ने। तो वह बड़ी दुखी सी हुई, बोले देखो ये ऐसा भी क्या फ़ायदा, ऐसे जन्म का फ़ायदा क्या। बोले इन्होंने ये वाली बात क्यों कही, उन्होंने कही हम बड़े से बड़े हमने जाति में जन्म लिया, लेकिन यदि हमने भगवान का नाम नहीं लिया तो वो जन्म व्यर्थ है। यदि भगवान के नाम रूप लीला धाम का हमने चिंतन नहीं किया और उत्कर्ष यानी ऊंची जाति में भी जन्म ले लिया तो वो व्यर्थ है। और यदि किसी नीची वाले ने जन्म लिया और नाम रूप लीला धाम का चिंतन किया, खूब नाम लिया, तो वह बड़ी ऊंची जाति वाले से अच्छा है। ये सभी संत ऋषिजन महात्मा और ग्रंथ बताते हैं। इस प्रकार यही हुआ। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि वह तो दुखी हो गई, और क्या कहा उसी समय, बोले वह तो, और हम देखते ही हैं प्रयागराज जी जाइएगा तो वहाँ बड़ा सुंदर श्री यमुना जी जो कि श्यामा जी हैं, बिल्कुल श्याम वर्ण की हैं, और उधर गंगा जी जो कि बिल्कुल सुंदर सफ़ेद वर्ण की हैं, और दोनों आपस में मिलती नहीं है। कभी आप उठा के देखेंगे, जल लेंगे तो वो आपस में मिलेंगी भी नहीं, अलग ही पता लग जाएगा कि ये गंगा जी हैं, ये अलग है उनके रंग से। तो वही हुआ, वह स्नान करा, स्नान भी किया, लेकिन स्नान ऐसा किया, इतने भाव से किया कि प्रयागराज जी से कहा हे प्रभु, मैं यदि ऊंची जाति में भी हूँ और यदि प्रभु से मैं मिल नहीं पा रही हूँ, यदि भगवान का मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, तो मेरे इस जन्म का क्या लाभ। कहते हैं इतना भाव से पुकारा कि साक्षात प्रयागराज जी ने मूर्तिमान रूप में दर्शन दिए, और उनसे फिर आज्ञा भी पूछी, उनसे वरदान के लिए पूछा, इच्छा पूछी। तो उन्होंने क्या मांगा वरदान में, उन्होंने क्या मांगा, बड़े सुंदर रूप में ध्यान से सुनिए। उन्होंने वरदान में मांगा कि हे प्रयागराज जी, मुझे
अगले यानी अगले जन्म में, इस जन्म में तो जो मिला मिले, लेकिन मुझे अगले जन्म में मुझे भील जाति में जन्म देना, नीची जाति में जन्म देना, भील जाति में। और तो और मुझे सुंदर बिल्कुल मत बनाना, बिल्कुल सुंदर न मत बनाना, बिल्कुल सुंदर मत बनाना। ये बात साक्षात उन्होंने कही है। और वही हुआ, प्रयागराज जी में ऐसी डुबकी मारी कि वह जल समाधि ही ले ली उसी समय। ये है सबरी जी की। और कहते हैं कि उसी समय जब वह तो जल समाधि हो गई तो वह अपने ठाकुर जी को वाला देह ठाकुर जी को सौंप दिया और अगले जन्म में वह भील जाति में आई। और भील जाति में कहते हैं 16 वर्ष की जब वह भील जाति में उनके माता पिता ने विवाह करने की ठानी, तो उस समय बारात के लिए इतने पशु वगैरह काटे जा रहे थे। वह उनकी तैयारी चल रही थी बारात की, खूब पशु काटे जा रहे थे। तो उस समय उन्होंने कहा, हे माँ, ये तैयारी किसकी चल रही है, ये पशु क्यों आए हैं? तब उनकी माँ ने कहा कि ये तैयारी तेरे बिहा की चल रही है। ये भील जाति में जब उन्होंने जन्म लिया है, जब 16 वर्ष की हो गई है, तब उन्होंने ये कहा कि ये तैयारी ऐसी चल रही है तेरे विवाह की। बोले मेरे कारण इतने पशुओं का वध होगा, तो इसका पाप कौन, तो पाप हमें लगेगा। बोले ऐसा नहीं है। बोले नहीं, हमारे यहाँ तो बारात का ऐसी स्वागत किया जाता है। और है भी, जो नीची जाति वाले हैं तो वो थोड़ा सा इन चीज़ों का मानते हैं ज़्यादा, पशु वगैरह की हत्या या मांस से उनका भोजन करना। तब उन्हें यह बड़ी दुख, उनके हृदय पे बड़ा दुख हुआ। बोले मेरी वजह से मेरे विवाह में और इतने पशुओं की बेवजह जान जाएगी। उसी रात उन्होंने क्या किया, उसी रात उन्होंने घर छोड़ दिया। 16 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। बोले क्यों? और कहते हैं उस घर छोड़ने से पहले उन पशुओं को भी मुक्त करा दिया। और पशुओं भी जब मुक्त होने लगे, जब उन्होंने देखा कि हम तो बच गए, हम तो जा रहे हैं, तब पशुओं ने ही बड़े सुंदर रूप में उन्हें आशीर्वाद दिया। किन्हें? शबरी जी को, कि जाओ कि अब तुमने हमें जैसे हमारे बंधन काटे हैं ना, अब प्रभु तुम्हारे बंधन काटेंगे। और हम जानते ही हैं कि कहाँ पहुँची, भागकर रातों रात मतंग ऋषि जी के आश्रम में, जो मतंग ऋषि जिनके गुरु हुए। शबरी जी के गुरु कौन? श्री मतंग जी। और मतंग ऋषि जी ने कहा था कि तुम राम नाम यहीं जपती रहना, वहीं बड़े सुंदर, जो हम जानते भी हैं, पंपा सरोवर में मतंग ऋषि जी के आश्रम में। और वहीं दीक्षा ली और वहीं राम नाम की दीक्षा लेके, और यही गुरु जी ने कहा था अपने मुंह से, तुम यहीं रहना, यहीं आएंगे। और वही हुआ। ये सबरी जी का नाम कहते हैं, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि सबरी जी का नाम पहले क्या था, किसी में नहीं, लेकिन शबर जाति यानी एक शबर जाति में कारण उनका नाम सबरी पड़ा। जैसे केवट जी हुए हैं, तो केवट जी का असली नाम किसी को नहीं पता, लेकिन उन्हें केवट तो एक नाव चलाने वाले को कहते हैं। लेकिन उनका ये केवट नाम क्यों रखा गया? केवट नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने इतनी शक्ति, इतने अंतर ध्यान, इतने सुंदर तरीके से हृदय भाव से उन्होंने प्रभु का नाम, रूप, लीला, धाम से भजन किया, इतना खोकर कि उनके नाम की उन्हें याद ही नहीं रही, सुध ही नहीं रही, और इन्हें केवट से और उन्हें सबरी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम सबरी जी का यहीं उनके प्रसंग को विश्राम करते हैं और कल फिर से नए प्रसंग के साथ उपस्थित होंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हमारी वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। जय जय श्री राधे।